dear students, welcome to our YouTube channel Online Educator Mathematics. Today we are going to discuss part number 5 of class 12, in which we will study proof of formula. So first of all we will discuss about proof number 1. Sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x. तो देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे होगा। यानी कि हम लोग ऐसा बात किए थे पिछले वीडियो में कि जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग प्रूफ को समझेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम ये ना समझें कि ये फॉर्मूला कैसे होगा हमें मजा नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस चीज को समझते हैं और इजीली हम लोग इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला था पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे जब प्रूफ पे आएंगे तो सिंपली यहाँ पे आ गया प्रूफ लेट, हम लोग ऐसा कर रहे हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ऐसा हम एज्यूम किए कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के बराबर होगा। तो आप पढ़े होंगे इनवर्स वाले से कि साइन अगर थीटा दिया हुआ है और ये इस एक्स के इक्वल है तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ऐसा आप पढ़े थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी कि ये थीटा रहेगा और अगर ये साइन इस तरफ आता है तो ये साइन इनवर्स एक्स में हो जाएगा। तो अगर कहीं पे ये कंडीशन दिया हुआ है तो क्या हम इसको फिर से लिख सकते हैं? तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं कि हम इस साइन को फिर से क्या लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, थीटा की तरफ लाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सही है। तो वही चीज हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम इस कंडीशन को यानी कि साइन इनवर्स एक्स है इसको हम थीटा की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये आप कर लीजिए इक्वेशन 1, यानी कि आप लिख लिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग यहां जानते हैं वी नो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे साइन माइनस थीटा का, वो फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू का माइनस साइन थीटा। फिर से हम इसको ऐसा ही लिख रहे हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ये रहेगा। अब देखिए तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आया था फ्रॉम इक्वेशन 1, ये एक्स के इक्वल। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग 1 को यूज किया और ये एक्स के बराबर लिख दिया। अब हम इस साइन को यहाँ से निकालेंगे और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस थीटा, यानी कि इस साइन को यहाँ से लिए और इस तरफ लाए एक्स की तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। क्या गया साइन इनवर्स माइनस एक्स, और ये थीटा जो है वो किसके इक्वल है, तो थीटा जो है वो इक्वल है इसके। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस थीटा। अब देख पा रहे हैं कि यही फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से जो भी फॉर्मूला आपका होगा, यानी कि अभी हम कॉस का देखेंगे कि कॉस वाले में चेंज हो जाता है। कॉस वाले में क्या होता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसमें वैरी कर देता है, लेकिन जो जिसमें वैरी नहीं कर रहे, जिसमें सिंपली माइनस साइन इनवर्स एक्स रहता है उस सबको हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक का प्रूफ देख लिए तो आप जो बचा हुआ है जिसमें आपको सिर्फ माइनस में रहता है, पाई आगे नहीं रहता है, उसको हम इस तरीके से प्रूफ कर देते हैं। तो ये हम आपको बता दिए। अब हम कॉस पे आएंगे और बाकी सब आप इससे प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी कॉस का, कि कॉस को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। अब है नंबर 2, टू प्रूफ कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर से हम लोग इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे प्रूफ दिखाएंगे। प्रूफ में क्या आएगा, प्रूफ में अगर आते हैं तो लेट कर लेंगे, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ऐसा हम मान लीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के इक्वल है। तो देन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। हम क्या किए इस कॉस वाले इनवर्स वाले पार्ट को थीटा की तरफ लाएं, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो गया इक्वेशन 1 कर लीजिए इसको। अब उसके बाद यहाँ पे हमको देखना है कि जो माइनस के फॉर्म में कॉस को लाना है, तो वी नो हम लोग ऐसा जानते हैं वी नो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस कॉस थीटा।
सिंपल सा बात है कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होगा, क्योंकि ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगा तो cos की जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, x लिख पाएंगे, ठीक है। तो माइनस में हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में x रहेगा, और फिर cos इधर से आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिलेट करते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये हो रहा है। सिंपल सा बात है कि हमें माइनस cos x आया और ये पाई माइनस थीटा के लिए कैसे, तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे हम देखते हैं क्वाड्रेंट को, तो पाई कहाँ पे है, पाई यहाँ पे है, ये पाई पाई माइनस थीटा यानी किसी में आ गया, सेकंड में आ गया, सेकंड में cos का वैल्यू कैसा माइनस, तो ये हो गया माइनस cos थीटा। इसलिए cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, और ये चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये 90 × 2 के फॉर्म में रहेगा, इवन के फॉर्म में। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा जिसको आप जरूर देखिए, क्वाड्रेंट का लिंक है, उससे आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ से पाई माइनस cos थीटा। अब क्या कर रहे हैं कि ये cos थीटा जो है, ये थीटा cos थीटा किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो फिर अगले वाले स्टेप में हम लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस x, सही है। अब हमें माइनस x तो मिल चुका है, ठीक है। तो देखिए अगर cos को हम लेकर के इधर आते हैं, इस तरफ आते हैं, तो क्या होगा, cos इनवर्स माइनस x आ जाएगा, तो माइनस x के फॉर्म में आ गया ये, तो हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट। ये हो गया पाई माइनस थीटा, cos को हम इस तरफ ला रहे हैं, इनवर्स लगा लेंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स माइनस x। अब देखिए ये पाई का पाई रह गया, माइनस थीटा की जगह पे क्या रहेगा, तो थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे cos इनवर्स x, cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस, यही था आपका रिजल्ट। यानी कि जो शो हुआ यहाँ से कि सिंपली जो cos इनवर्स माइनस x है वो किसके इक्वल है, पाई माइनस cos इनवर्स x के इक्वल। तो ये हमारा प्रूफ नंबर 2 हो गया। इसके हेल्प से जो भी पाई वाला जो टर्म होगा उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। एक चीज और है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाई माइनस थीटा जो है यानी cos पाई माइनस थीटा हम लोग लिए हैं, तो ये हो गया माइनस में cos थीटा। अगर हम प्लस भी लेंगे तो माइनस में ही आएगा, लेकिन अगर हम पाई प्लस लेते हैं तो क्या होगा, जो एंगल है यहाँ का, ये जो एंगल है वो किसमें चला जाएगा, पाई प्लस लेते हैं मतलब थर्ड में आ जाएगा। और cos का वैल्यू कहाँ से, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आपका प्रिंसिपल वैल्यू मिल के आता है, सिर्फ यहाँ से आता है, इसलिए हमें पाई तक ही आना पड़ेगा, पाई से आगे नहीं जाना होगा, इसलिए हम सिर्फ पाई माइनस थीटा लिए हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पाई प्लस थीटा भी ले सकते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये इसमें आ जाएगा थर्ड वाले में, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें सिर्फ इस लाइन से यानी कि 0 से लेकर के पाई तक ही रहना है, cos के लिए, साइन के लिए माइनस पाई/2 से पाई/2 तक ही रहना है। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम लोग इनवर्स में क्या करते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रूफ नंबर 2। अब आगे देखते हैं कि अगला प्रूफ क्या है। इसके हेल्प से आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि इसके हेल्प से जो भी प्रूफ होगा, हम सब प्रूफ नहीं बता रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, आप जितना भी प्रूफ होगा इसके हेल्प से आप वो प्रूफ कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर प्रूफ नंबर 3 को देखते हैं। अब है नंबर 3 जिसमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। इसको भी सेम तरीके से प्रूफ करेंगे। प्रूफ को देखना बहुत जरूरी है, अगर ये आप देख पा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा इजी हो, यानी कि आप बहुत इजीली से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब तो देखते हैं आप इसको। तो प्रूफ में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रूफ साइन का टर्म में तो क्या लिया हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा। यानी कि सिंपली हम लोग यहाँ से देख लिए कि जो थीटा है साइन इनवर्स x है वो थीटा के इक्वल, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको कर लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 2 है उस 2 वाले इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 को पुट करेंगे। तो पुट इक्वेशन 1 या पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन सेकेंड, यानी कि सेकेंड में हम थीटा का वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सिंपली आ जाएगा साइन तो है नहीं, सेकेंड में पुट करना है, तो साइन तो साइन रहा, थीटा की जगह वैल्यू पुट करो, थीटा की जगह वैल्यू कौन सा पुट करो, साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है वैल्यू से x यहाँ। तो सिंपल है, तो बहुत ही इजी था ये टर्म को हम लिखे यहाँ पे साइन इनवर्स इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा क्योंकि हम इस टर्म को इस तरफ लाए हैं। तो ये हो गया यहाँ से। उसका क्या करें, इक्वेशन ये सेकंड था, इसको हम फर्स्ट एज्यूम किए, तो यहाँ से ये जो थीटा था इस थीटा के जगह पे हम इसके वैल्यू को पुट कर दें, इस वाले थीटा को।
तो वही यहाँ पे लिखे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन सेकेंड। वैल्यू जब पुट किए तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा थीटा के जगह पे, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x हो गया। ये हमारा ये था हमारा नंबर 3। अब इसमें एक चीज और आता है जिसको हम लोगों को शो करना होगा, जो कि है नंबर, अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे, यानी इसी का फॉर्म रहेगा जिसमें रहेगा साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इजकल टू रहेगा ये एक्स। तो हम लोग इसको शो कर लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इजकल टू एक्स ये कैसे होता है। अब नंबर 4 है जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इजकल टू एक्स। तो ये कैसे होगा, तो सिंपल है, फिर से वही स्टेप रहेगा हमारा प्रूफ। यहाँ से शुरू करेंगे, प्रूफ में जब आएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ऐसा हम एज्यूम कर लिए, यानी कि लिख लीजिए, लिख किया हुआ ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये साइन इधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा थीटा की तरफ, तो इधर जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसको कर लेते हैं 1 और इसको कर लेते हैं 2। अब क्या करना है, आपको साइन इनवर्स पहले रखना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट। पहले वाले में एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये एक्स का वैल्यू कितना है साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया थीटा। और इस थीटा को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे एक्स से, तो रिप्लेस थीटा बाय एक्स। हम रिप्लेस कर रहे हैं थीटा को एक्स से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सिंपली आ जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो सिंपल है, ये बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर पाए इसको। जो पहला क्वेश्चन था उसी तरीके से था, बस पहले वाले में था कि दूसरा इनपुट कर रहे, इसमें है कि हम पहले इनपुट कर। तो हम अभी देख लिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स है तो इक्वल टू एक्स कैसे हुआ है। तो ये था हमारा प्रूफ। अब हम अगले प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं ना, ये प्रूफ नंबर 5। अब प्रूफ नंबर 5 है जिसमें हम लोग प्रूफ कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब देख पा रहे हो कि साइन कॉस के साथ है इनवर्स में, सेक कॉसेक के साथ है, tan कॉट के साथ है, तो इसका जो इनवर्स में अगर सम रहता है तो ये π/2 के इक्वल होगा। तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, कैसे होगा ये इक्वल, प्रूफ देख लेते हैं। सिंपली फिर से लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से हम लोग करना है साइन इनवर्स, क्योंकि साइन के फॉर्म में है तो साइन कॉस में चेंज हो सकता है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम मान लिए इसको थीटा, हम कॉस का भी टर्म ले सकते हैं यहाँ पे, उससे भी प्रूफ कर सकते हैं। और ये हम लोग साइन का देख लेते हैं, साइन के टर्म से अगर लिए तो क्या आ जाएगा, ये साइन को हम साइन इनवर्स वाले टर्म को हम थीटा की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये इतना हुआ। अब देख पा रहे हैं कि इस टर्म को कॉस के फॉर्म में भी लाना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम इसको कॉस के फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे कॉस के फॉर्म में बदलेगा ये, तो क्या हम ऐसे करते हैं cos π/2 माइनस थीटा, इसके जगह पे ये, तो सिंपल सा आप पढ़े हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, cos 90 π/2 मतलब क्या 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे यानी कि ये साइन थीटा के इक्वल लिखा गया यहाँ से। अब सिंपल, अब बहुत ही इजी हो गया है, यानी कि सिंपली क्या करते हैं कि साइन के फॉर्म को कॉस के फॉर्म में चेंज कर लिया, तो चेंज कर लिया, अब कॉस के फॉर्म में भी आ गया। अब देखते हैं साइन के फॉर्म में भी आ जाएगा, कैसे आएगा वो, तो कॉस को हम इधर इससे साइन की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि ये कॉस इस तरफ आया एक्स की तरफ, तो क्या हो गया कॉस इनवर्स। तो ये सिंपल है, डेफिनेशन से हम लोग देख लेते हैं। अब पुट कर लीजिए वैल्यू को, तो सिंपल ये जो थीटा है इसको हम इधर ला सकते हैं, यानी कि π/2 इज इक्वल टू थीटा प्लस, ये प्लस नहीं है तो प्लस ही रहा, कॉस इनवर्स एक्स। वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, फिर अगले वाले इक्वेशन में π/2 इज इक्वल टू थीटा के जगह पे क्या पुट होगा, थीटा के जगह पुट होगा साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स।
तो ये तो होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो है थीटा के इक्वल। साइन इनवर्स एक्स जो है थीटा के इक्वल है, तो हम लोग थीटा के जगह पे यानी कि इसके जगह पे यहाँ से वैल्यू पुट किया, जैसे ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। तो क्या इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। फिर से आपको क्या लेना है, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लीजिएगा, फिर से आप जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं आप वो फिर से एक कॉसेक में बदल लीजिएगा, फिर से जो स्टेप हुआ वो कर लीजिएगा। तो सिंपली यानी कि सेक का ये और ये इसके इक्वल, यानी कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारा प्रूफ नंबर 5 हो गया। अब हम अगले प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब है प्रूफ नंबर 5, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x है और cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1/x है, यानी कन्वर्जन है, यानी कि sin से कन्वर्ट हुआ ये cosec में। तो सिंपल से आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला से ही कि साइन का फॉर्मूला क्या था 1/x cos 1/cosec, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, बस x जो है 1/x के फॉर्म में है। तो देखते हैं ये कैसे हुआ फिर। तो प्रूफ में आप पढ़ते हैं यहाँ से, तो हम लोग क्या कर लेंगे प्रूफ। सपोज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ऐसा हम लोग कर लिए, यानी कि लेट कर लिए कि साइन इनवर्स x जो है वो थीटा के इक्वल। अब फिर ये इनवर्स को हम थीटा की तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसको अब शो करना है कॉसेक के टर्म में। तो हम क्या चाह रहे हैं, साइन को शो करना है कॉसेक के टर्म में। तो यहाँ से हम लोग कर ले रहे हैं, ये फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं कॉसेक का, कितना होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग ऐसा दिखा लिए cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सॉरी ये यहाँ पे थीटा, यानी कि cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो ये जो sin थीटा ये किसके इक्वल, x के इक्वल है। तो सिंपली यहाँ से हो जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो अब फिर क्या करना है, अब यहाँ से देखिए ये इनवर्स में चाहिए, तो हम इस cosec को इस तरफ लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, cosec इनवर्स 1/x, और ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू हम लोग एज्यूम किया था sin इनवर्स x। तो यहाँ से हो जाएगा sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। ये हमारा डेरिवेशन हो गया 1 का, 1 का डेरिवेशन हो गया। सिमिलरली हम 2 का डेरिवेशन करना चाहें तो क्या हो सकता है, 2 का डेरिवेशन फिर से यही कर सकते हैं हम लोग। हमको चाहिए sin इनवर्स, तो हमको चाहिए sin इनवर्स, तो हम क्या कर लेंगे एजो कि cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो सिंपली क्या हो जाएगा ये, तो cosec थीटा x, cosec थीटा जो होगा यानी कि cosec को इस तरफ लाएंगे तो cosec थीटा इज इक्वल टू x, ये दूसरे वाले पे है cosec थीटा इज इक्वल टू x। अब क्या कर सकते हैं, फिर से वी नो हम लोग जैसा जानते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, sin थीटा जो है 1/cosec थीटा हुआ। तो फिर से sin थीटा रहने दिए इज इक्वल टू 1/cosec थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया, cosec की जगह पे x, यहाँ पे पुट हो गया x, क्योंकि ऐसा हम लोग देख रहे हैं ऊपर से। तो ये sin थीटा इज इक्वल टू 1/x हो गया, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/x। तो sin इनवर्स 1/x हो गया थीटा के जगह पे, तो थीटा का वैल्यू क्या, cosec इनवर्स x। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्स कर सकते हैं, किसी एक को दूसरे में बदल सकते हैं। ये हो गया sin इनवर्स 1/x, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, यानी कि ये था हमारा कन्वर्जन। साइन को हम लोग बदल लिए cosec में, cosec को बदल लिए sin में। सिंपल देख रहे हैं आप, cosec इनवर्स sin इनवर्स हुआ, तो ये जो है यहाँ पे ये चेंज हो रहा है 1/x या फिर x के फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया 2 फॉर्मूला, जिसमें हम लोग देख लिए साइन का cosec में और cosec का sin में। हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें प्रूफ करना है कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/√1 + x², यानी कि इस cot के टर्म को sin के फॉर्म में लाना है और डिवाइडेड बाय में है 1/1 + x²। तो सिंपली फिर से हम लोग क्या करेंगे, सब प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे इसमें। तो प्रूफ में आ रहे हैं, तो लेट cot इनवर्स x इज इक्वल टू, यानी कि हम ऐसा मान लीजिए कि cot इनवर्स जो होगा x इज इक्वल टू थीटा होगा।
तो देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू x, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब इससे क्या करना है, इस cot का तो फॉर्मूला, cot का तो वैल्यू में x आ गया, अब हमको sin के फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे, sin का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो sin थीटा वी नो sin थीटा इज इक्वल टू, हम लोग ये सोचेंगे कि sin का कौन सा टर्म, मतलब sin का कैसे cot में जाएगा, तो sin का क्या होता है 1/cosec होगा, और cosec का रिलेशन cot में होता है, तो cos होता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा तो ये रूट आ गया, तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, cosec मिल जाएगा। सिंपली हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ से 1/रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो cot का वैल्यू हमें यहाँ से x माने हुए हैं, यानी कि यहाँ से x आया था, तो यहाँ पे हम x पुट कर सकते हैं। तो फिर जब अगर आगे बढ़ते हैं तो सिंपली हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 1/रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि sin थीटा का वैल्यू आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या था, तो ये था, थीटा जो था ये था हमारा cot इनवर्स x, ये हो गया sin इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये था हमारा प्रूफ, जो कि हो गया एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लिए। तो सिंपली अब देख पा रहे हैं हम कैसे हुआ ये, तो cot का रिलेशन, अगर cot को हमको sin में लेके जाना है तो क्या करेंगे, सिंपल sin से पहले cosec में, cosec से cot में गए, और cot का जो वैल्यू था वो यहाँ पुट कर दिया, और फिर sin को रिवर्स कर लिया, यानी इस तरफ लेकर के आए, तो इनवर्स हो गया, तो थीटा का आ गया, तो थीटा किसके बराबर था, cot इनवर्स x के बराबर। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल हम लोग देखिए। आप इसके हेल्प से जो क्वेश्चन होगा आपके बुक में उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कि एनसीईआरटी का जो बुक होगा आपके पास, नॉट इवन एनसीईआरटी, आप चाहे तो किसी से ना की बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं, आर्ट्स वाले बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी बुक को अगर लेते हैं तो उससे आपको ये सॉल्व करने में, अगर आप फॉर्मूला एक्सप्रेशन या डेरिवेशन को आप देख पा रहे हैं, तो आपको डिराइव करके कोई भी अगर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होगा तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के साथ साथ कोई दूसरा बुक भी अगर आपके पास है तो उसको आप सॉल्व जरूर करें इसके हेल्प से। आज हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, इतना ही पे अगला वाला जो होगा जैसे कि साइन a प्लस बी के फॉर्म पे होगा, cos a प्लस बी के फॉर्म पे होगा, जो फॉर्मूला होगा आगे हम लोग का, तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिराइव करेंगे। तो और इसके हेल्प से आप अपना एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल है या फिर क्वेश्चन है, उसको आप बनाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।